नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली स्त्री कौन से महीने में पैदा होती है। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने क्या बताया है कि कौन से महीने में जन्मी लड़कियां सबसे भाग्यशाली होती हैं। तो दोस्तों, अगर शास्त्रों के हिसाब से बात की जाए तो हिंदू पंचांग का सबसे पहला महीना चैत्र का महीना होता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में जो भी महिलाएं जन्म लेती हैं वह रूप और गुणों की भंडार होती हैं। इनका रंग गोरा होता है और ये धनवान भी होती हैं और उनके नेत्र चमकीले और आकर्षक होते हैं तथा उन्हें बहुत सारे सुखों की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, इनकी कुंडली में पुत्र योग होता है और इन्हें राजयोग भी प्राप्त होता है। इनका स्वभाव क्रोधी और जिद्दी भी होता है। अब दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा महीना वैशाख का महीना होता है और यह महीना अप्रैल से मई तक का होता है। जो महिलाएं इस महीने में जन्म लेती हैं वह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं। इनका रंग सुंदर, आंखें बड़ी, बोली मीठी और भाग्य प्रबल होता है। यह होशियार होने के साथ साथ कम खर्चीली भी होती हैं दोस्तों, और इनके पति की यह सेवा करने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, इन महिलाओं में क्रोध और अपनी मनवाने की कल फूट फूट कर भरी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार तीसरा महीना जेठ का महीना होता है। इस महीने में सूर्य की तेज की प्रबलता होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं इस महीने में जन्म लेती हैं वह दिमाग की तेज होती हैं और उनकी इसी फल के दम पर वह चाहे पैसा कमाकर धनवान बन जाती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ ऐसी महिलाएं पूजा पाठ में, तीर्थ स्थान में समय अधिक व्यतीत करती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अब आषाढ़ माह शुक्ल का चौथा महीना और इसी महीने से गर्मी खत्म होने के साथ साथ वर्षा ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। और कहा जाता है कि जो महिलाएं आषाढ़ के महीने में जन्म लेती हैं इन महिलाओं को संतान प्रताप योग होते हैं और इनके पास तो पैसे की भले ही कमी रहती है, लेकिन इस संसार के सभी सुखों की प्राप्ति इन्हें होती है और साथ ही साथ इनके पति भी इन्हें बेहद प्रेम करने वाले होते हैं। अब दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अगला महीना सावन माह का है, जो कि महादेव का प्रेम का महीना होता है। और इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं वो पूजा पाठ करने वाली महिलाएं होती हैं और यह महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी पवित्र होती हैं। ऐसी महिलाएं सुंदर और सदाचारी भी होती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठे महीने को भाद्रपद माह कहा जाता है और इस महीने में कई सारे त्यौहार जैसे हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी जैसे खास त्यौहार होते हैं। और इस महीने में जन्मी महिलाएं भाग्य की प्रबल होती हैं। इन्हें अपने जीवन में धन और पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ ये महिलाएं समझदार और सदाचारी भी होती हैं। और दोस्तों, ये सोच समझकर काम करती हैं और घर से लेकर बाहर तक की सभी जिम्मेदारियां ये आसानी से निभा लेती हैं। साथ ही मीठा बोलने वाली और खुश मिजाज स्वभाव की भी होती हैं। दोस्तों, इसी के साथ हिंदू पंचांग के अनुसार सातवां महीना अश्विन माह को कहा जाता है और इस महीने में पितरों की पूजा की जाती है। यह महीना माता दुर्गा को भी समर्पित होता है दोस्तों। और इस महीने में जो भी महिलाएं जन्म लेती हैं वह बेहद ही ज़्यादा धनवान और खुश रहने वाली होती हैं। दोस्तों, यह सुंदर होने के साथ साथ अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करती हैं और संतान प्राप्त करने वाली होती हैं दोस्तों, और अपने काम में यह बहुत ही खुश रहने वाली होती हैं। दोस्तों, अब हिंदू पंचांग के अनुसार आठवां महीना कार्तिक महीना होता है, जिसे दामोदर माह भी कहा जाता है। इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं उनका स्वभाव कुटिल होता है और इनका स्वभाव गुस्से वाला और कद छोटा होता है। इन्हें धन और सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन ये मन से क्रूर होती हैं, यानी कि इन्हें दूसरों पर दया बिल्कुल भी नहीं आता। और दोस्तों, अब अगला महीना है मार्गशीर्ष का दोस्तों, यानी कि अगहन कहा जाता है इसे। और इस महीने में जन्म लेने वाली महिलाएं दया, दान, धर्म और सदाचारी कार्य करने वाली होती हैं
ये दिखने में सुंदर होती हैं और कोमलता से अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। दोस्तों, अब हिंदू पंचांग के अनुसार 10वां महीना, जिसे पौष माह कहा जाता है, इस महीने में सूर्य की उपासना करनी चाहिए और बताया जाता है कि जो महिला इस महीने में जन्म लेती है वह पुरुषों के स्वभाव वाली होती हैं। यह कद काठी और व्यवहार में बिल्कुल पुरुषों की तरह होती हैं और दोस्तों, पुरुष की तरह इनमें कार्य करने की क्षमता और कला भी होती है। ये महिलाएं अपने पति से विमुख रहती हैं और घमंडी भी होती हैं। यह बात बात पर गुस्सा करने वाली होती हैं। दोस्तों, अब साल का 11वां महीना को माघ माह साल का 11वां महीना को माघ माह कहा जाता है। इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं वो न केवल सौभाग्यशाली होती हैं बल्कि उन्हें धन की भी प्राप्ति भरपूर मात्रा में होती है और इन्हें संतान सुख भी मिलता है। और ये महिलाएं बुद्धिमान और सत्य बोलने वाली होती हैं और अपने भोलेपन से यह कभी कभी दूसरों का दिल भी दुखा देती हैं। दोस्तों, अब हिंदू पंचांग का आखिरी महीना फागुन माह बताया जाता है। तो इस महीने में जो भी महिलाएं जन्म लेती हैं वह सर्वगुण संपन्न मानी जाती है। इनकी कुंडली में राजयोग का भी विधान बना होता है और दोस्तों, इन्हें संसार की सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है और ये दूसरों की भला करने वाली होती हैं और कोमल स्वभाव की, रूप गुण और वचनों की भंडार होती हैं। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार इस तरह से अलग अलग महीने में जन्म लेने वाली महिलाओं के हिसाब से आप जान सकते हैं कि कौन सी महिला कैसे स्वभाव की है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।